जो मंगलमान है, इसका मतलब है कि सबका मंगल करना है। नाम इस तरह का है कि इससे हमारा के सबका कैसे मंगल हो सकता है, और जैसे हमारे धर्म का भी प्रचार किस तरह हमको करना है, उसके लिए ये मंगलमान जो बनाया गया है बहुत ही शुभ है। और इसको आगे कैसे बढ़ाना है, ऐसे जन जन तक कैसे पहुंचाना है, इसके लिए हमको कुछ चीजों का चिंतन करना चाहिए। जिस तरह के भगवान हनुमान के चरित्र का आत्मसात करना, अपने जीवन में कोई मंगल कार्य अवश्य करना, आसपास के वातावरण को मंगलमय करना। मंगल भवन सुमंगल परिसर, जैसे मंगल भवन अपने परिसर को, अपने घर को, अपने वातावरण को, अपने गली, अपने मोहल्लों को साफ सफाई के लिए सबको संगठित करना, ये हमारा एक ध्येय होना चाहिए। और इस तरह अगर साफ सुथरा रहेंगे, जैसे मोदी जी ने एक साफ सुथरा एक पहले योजना चलाई थी, उससे कितने स्वच्छता अभियान चलाया था, उस समय कितनी बीमारियां का अंत हो गया था। कई बीमारियां, जैसे हमारे यहाँ कोरोना आया तो कई बीमारियां जो साफ सफाई के कारण कई बीमारियां हुई, जैसे मलेरिया होता है, मच्छर पैदा होते हैं, तो वो नहीं होते हैं, उससे जो है जीवन जो है सुधर जाता है। तो इसलिए स्वच्छता अभियान जो मंगल कार्य हम लोग कर रहे हैं, मंगल कार्य में हमको स्वच्छता का परिसर को साफ करना, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। चाहे घर हो चाहे सिटी हो, इसको अपना साफ सुथरा बनाने के लिए हमको कर संकल्प करना चाहिए। मंगलमान वर्धन करने के लिए व्यक्तियों को, संस्थाओं को सहयोग और सम्मान करना चाहिए। अगर हम भारतवर्ष में रहते हैं, हिंदू हैं, तो हमको ये जो है इस संस्थाओं को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि एक एक बूंद से ही समुद्र भरता है, और बगैर दान के, बगैर अर्थ के कोई काम नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो भी आप अपना चाहें, तन मन धन से आप अपने धर्म की सेवा करें, जिससे आपका धर्म सुरक्षित रहे। अगर धर्म है तो तभी हम लोग हैं। अगर हमारा धर्म नहीं है तो हम बिल्कुल नहीं रह सकते हैं जीवन में। तो हमको धर्म को आगे बढ़ाना है, और हमारा धर्म है तो हमारा भारत भी है, धर्म के ऊपर ही भारत है। तो इसलिए अपने धर्म को आगे बढ़ाइए। आगे आगे विषय आ जाता है कि विश्व का कल्याण हो हमारे, क्योंकि शुरू से ही सनातन में ये बताया गया है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सत्भावना हो। ये चीज जो है हमारा सनातन हमको सिखाता है, और ये मंगलमान भी उसी में है। ये हनुमान जी की कृपा ही वहीं से है। और हनुमान जी ने जो भी मतलब हमको संस्कार, और इसी तरह आपके संस्कार आप अपने बच्चों को देते हैं, जिससे कि वो आगे अपने तरक्की करते हैं। और अगर आपके संस्कार अच्छे हैं, आपका परिवार अच्छा है, तो आपका घर बार भी अच्छा होगा, आपका शहर भी अच्छा होगा, आपका जिस देश में रहते हैं वो भी अच्छा बन जाएगा। यही प्रेरणा लेनी चाहिए। विश्व कल्याण के लिए भारत का कल्याण के भाव को जागृत करना चाहिए। जागृत का मतलब है कि उनमें जागरण एक पैदा करना, ये जन जागरण की पैदा करना चाहिए। और आगे जो है, जो मंगलमान जो कार्य कर रहा है, ये बहुत ही शुभ कार्य है। और जैसे कि भंडारों में साफ सफाई, जैसे ज्येष्ठ के महीने में जो बड़ा मंगल लगाए जाते हैं, उसमें साफ सफाई का पूरा ध्यान करते हैं, कार्य किया जाता है, और ये बहुत शुभ कार्य है। और इसमें हम सबको सहयोग करना चाहिए, सबको, क्योंकि एक एक सहयोग से ही साफ सफाई होती है। दूसरा, जैसे मूर्तियां हैं, हम किसी दिवाली पे या दुर्गा पूजा पे मूर्तियां वगैरह करते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, पीपल के पीछे फेंक देते हैं, तो ये गलत तरीका है। आप एक जगह संग्रह करके इसको, क्योंकि नदियों में आजकल दबाने से नदियों का जो है विषैलाकरण हो जाता है, उसमें विष का भी हो जाता है। जो पानी पीते हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, हम लोग भी पीते हैं जीवन को। तो इसलिए एक बड़ा सा खड्डा बना के, खोद के बना के मूर्तियों का विसर्जन उसमें करना चाहिए, क्योंकि जिस भगवान को हम पूजते हैं
तो हमने ये देखा कि मूर्तियां इधर उधर फेंक देते हैं लोग। तो आप उसकी अपने भगवान की किस तरह आप पूजा करते हैं? एक बार तो आप 8 दिन 9 दिन पूजा करते हैं और उसके बाद मूर्तियां इधर उधर फेंक देते हैं। ये हमारे धर्म के लिए हानिकारक है, क्योंकि हमको अपने धर्म को भी बचाना है, अपने को भी खुद को बचाना है। तो ये हमारे, मैं सब निवेदन करता हूं सबसे कि इस तरह अपने धर्म को बचाइए और मूर्तियों को विसर्जन जो है बड़े इज्जत से, मान से, सम्मान से उनका करिए। ये मंगलमयन का भी यही उद्देश्य है। जो मंगलमयन हमारे जो भी संस्था चल रही है उसका यही उद्देश्य है, और इसमें जितने भी कार्यकर्ता सहयोग कर रहे हैं, मैं उनका हार्दिक अपने दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी भाई साहब, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।